हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका श्री श्री आर्ट नॉलेज में। स्वागत है। तो हम आगे शुरू करते हैं। ये आर्टिस्टों से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? परंपरागत, समकालीन, आधुनिक या मुगल कला? तो हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? समकालीन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया? स्वरूप कृष्ण, स्वरूप श्रीवास्तव, अनिल अंबानी या स्वरूप संपत? तो निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी और लैंप के बीच 1958 ईस्वी की ये चित्र है को किसने चित्रित किया? रजा ने, राम कुमार, आरा या हुसैन? तो इसका राइट आंसर होगा, मकड़ी और लैंप को हुसैन ने चित्रित किया। अगला क्वेश्चन है, नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? हुसैन ने, हलदार ने, रजा ने या गणेश पाइन ने? तो इसको चित्रित किया है हुसैन ने। इसका आंसर होगा का। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता का चित्र बनाया है, लेकिन इनका चित्र विवादित चित्र है, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? यामिनी राय को, एम.एफ. हुसैन को, नंदलाल बोस को, जी.आर. संतोष को? तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का खा। एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता राम कुमार, रजा, आरा या हुसैन? तो इसका राइट आंसर होगा हुसैन। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हुसैन हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। तो जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका, भारत, भूटान या बर्मा? तो जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। इसका राइट आंसर श्रीलंका होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? हुसैन ने, हलदार ने, विकास भट्टाचार्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो ट्यूबवेल का उद्घाटन ये विकास भट्टाचार्य ने चित्रित किया है। इनकी एक श्रृंखला है गुड़िया चित्र श्रृंखला, वो भी विकास भट्टाचार्य की ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं। तो प्रदोष दास गुप्ता चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं या इनमें से कोई नहीं? 42 का राइट आंसर होगा मूर्तिकार। प्रदोष दास गुप्ता से रिलेटेड 2021 में भी क्वेश्चन आया था, और इनकी वाइफ जो हैं भारती खेर, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, केसीएस पनिकर का जन्म हुआ था। तो कहाँ केसीएस पनिकर का जन्म हुआ था? कब? 1910 में, 1911 में, 1915 में या 1920 में? तो केसीएस पनिकर का जन्म 1911 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1911। अगला क्वेश्चन है,
बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की, ये ध्यान रहे, किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? हलदार, हुसैन, रघुवीर सिंह बिष्ट, रजा। तो किसकी है? हुसैन। हुसैन को आधुनिक चित्रकार कहा जाता है। तो बैलगाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? हुसैन की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला, विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला, विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन हैं? हृदय राय चौधरी, ये तो आपको पता है कि ये, या पीवी जानकी राम, इक्का एदगिरी, दिलीप शाह। तो इनमें से कौन है? 45 का खा। पीवी जानकी रमन जो हैं, ये दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला, विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। पीवी जानकी रमन, नाम से ही पता चल रहा है ये दक्षिण के ही होंगे, दक्षिण भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और विगत प्रश्न पत्रों में आ भी चुका है। तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क्योंकि शुरुआत की गई इसलिए इम्पोर्टेंट है। कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्त प्रसाद। तो इसकी शुरुआत की गई है कमल कृष्ण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? यानी FN सूजा, त्रिलोक कौर, SH रजा, GR संतोष। तो इसके कौन है लेखक? वर्ड्स एंड लाइन्स के लेखक हैं FN सूजा। अगला क्वेश्चन है, कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। तो कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे? आदिमवाद था, पर्यावरणवाद था, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद था, या प्रिमिटिव कला। तो इसका राइट आंसर होगा गा, आदिमवाद पर्यावरण, ये कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है 49, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करिए। इसका क्या मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये आर्टिस्टों को आपको सेट करना है। तो KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, A रामचंद्रन, या A रामचंद्रन, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, KG सुब्रमण्यम, या KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, A रामचंद्रन, या विवान सुंदरम। नंबर घ, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, KG सुब्रमण्यम, या A रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गा। पहले KG सुब्रमण्यम है, फिर तैयब मेहता है, फिर A रामचंद्रन है, लास्ट में विवान सुंदरम है। अगला क्वेश्चन है, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का सही कालक्रम चयन करें। अनीस कपूर की टर्निंग द वर्ल्ड
upside down, cloud gate, age if to celebrate, I discovered and a mountain, blooming with red flowers, sky mirror या न्यूयॉर्क। आगे हैं स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स। ए नंबर गा पे है एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। नंबर घा पे हैं क्लाउड गेट, स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड फिर डाउन, एज इफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड एंड माउंटेन ब्लूमिंग विद द रेड फ्लावर्स। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर है गा। इसका आंसर गा होगा। पहले इन्होंने बनाया एज इफ टू सेलिब्रेट, फिर आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स। ये आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर ये एक है पूरा। फिर स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क, फिर क्लाउड गेट, इसके बाद टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ये एक चित्र है, ये एक चित्र है पूरा, सॉरी ये एक है पूरा, ये एक पूरा, और एक ये, और एक ये क्लाउड गेट, और ये इनके कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गा। इंस्टॉलेशन कलाकार हैं ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? अमृता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अपर्णा कौर, माधवी पारिक। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? का अमृता शेरगिल भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 52। आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? नंबर का एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, नंबर का F.N. सूजा, नंबर का के हैब्बर। तो अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? S.H. रजा। अनुकरण रजा का चित्र है। अंकुरण सॉरी अंकुरण रजा का चित्र है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, एम.एफ. हुसैन, A.R. चुगताई। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? ये है एम.एफ. हुसैन। इन्होंने कई चित्र बनाए हैं, सरस्वती और इसी टाइप के, और एक जय हनुमान, बहुत सारे चित्र इन्होंने आधुनिक हमारे हिंदू देवी देवताओं पर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गा। अगला क्वेश्चन है 54।
निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? अति यथार्थवादी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, M.F. हुसैन। इनमें से कौन है अति यथार्थवादी कलाकार? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा असंगत है? अमृता शेरगिल, दुर्गा, नंदलाल बोस सती, अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता, यामिनी राय तीन औरतें। तो आपको पता होगा अमृता शेरगिल ने तो ऐसा कोई देवी देवता का तो चित्र बनाया नहीं है, तो ये है असंगत, रॉन्ग। इसका राइट आंसर का है। अगला क्वेश्चन है, अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था, किस चीज़ का पक्ष लिया था? प्रभाववाद, अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म, यथार्थवाद। तो इन्होंने किस चीज़ का पक्ष लिया था? अभिव्यक्तिवाद का। अगला क्वेश्चन है, गॉसिप N.S. बेंद्रे द्वारा की गई। कैनवास के ऊपर ऑयल कलर है, फ्रेस्को है, पृष्ठों के ऊपर सफाई है या गुची है? तो गॉसिप क्या है? यानी इसका माध्यम गॉसिप जो बनाया उन्होंने, ये कैनवास के ऊपर ऑयल कलर में गॉसिप बनाया है। किसने? N.S. बेंद्रे ने। अगला क्वेश्चन है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, देखिए ये कितना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर का ये जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? यूरेलिज्म, प्रभाववाद, क्यूबिज्म, कलर डेको। तो ये क्यूबिज्म यानी घनवाद। ये पहले भारत के घनवादी कलाकार हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। दुल्हन, तीन बहनें, सूरजमुखी, काला चांद। तो सतीश गुजराल ने क्या बनाया है? काला चांद। अगला क्वेश्चन है, राम किंकर वैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? गोंड, भील, बंजारा या संथाल। तो जैसा कि आपको पता है कि राम किंकर वैज ने संथाल से रिलेटेड बहुत चित्र बनाए। तो इनका कौन से आदिवासी हैं? वर्ग है संथाल। ये इसका राइट आंसर होगा खा। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, वो कौन है? अमृता शेरगिल यानी किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई? वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो या इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर क्या होगा? अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से बहुत अधिक प्रभावित थी। और अमृता शेरगिल से कौन प्रभावित था? के हैबर। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेन्द्रनाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो देखिए अभी मैंने बताया, ऊपर लिखा था हिंदी में जादूगर। अगर इंग्लिश आ जाए या हिंदी आ जाए तो एक ही है। क्यूबिस्ट यानी घनवादी कलाकार थे ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब ये जो इन्होंने म्यूजिशियन बनाया था, वो उसकी शैली क्या थी? उसके मतलब काम करने का क्या तरीका था? कैसे एक्रेलिक बनाया, टेम्परा,
उत्कीर्णन या तैल। तो इन्होंने किस टेक्निक में उसको बनाया था? टेम्परा। ये इनकी टेक्निक थी म्यूजिशियन बनाने की। तो इसका राइट आंसर होगा घा 62 का। अगला क्वेश्चन है पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ वर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी, गगनेंद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार। तो इसको किसने बनाया है? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। ये जल रंग है, कागज पर जल रंग, यानी गगनेंद्रनाथ टैगोर ने जल रंग में भी काम किया, एक्रेलिक में भी काम किया, टेम्परा में भी काम किया। तो ये पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ वर्ड, ये था इनका गगनेंद्रनाथ टैगोर का कागज पर जल रंग। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लाई हूँ आपके लिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 ईस्वी को रविंद्र भवन, नई दिल्ली। यानी कि ये भी पूछ सकता है कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में अगर जगह पूछ ले तो रविंद्र भवन में हुआ इसका। अगला देखिए, ललित कला अकादमी द्वारा पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित हुई। ललित कला अकादमी द्वारा पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी, फर्स्ट ध्यान रहे, 1955 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित हुई, 1955 में। अगला, त्रिनाले चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। त्रिनाले चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? तो ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में ही ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। हो सकता है 3-4 शहरों के नाम दे दे, ऑप्शन में नई दिल्ली भी दे दे और पूछे कहाँ आयोजित होती है, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। त्रिनाले त्रैवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? त्रिनाले यानी कि 3 वर्ष पे होने वाला ये है। त्रिनाले मतलब अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1968 में। इसका राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे ये विश्व के लेवल का होता है, तो इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1968 में। अगला है, राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के द्वारा होता है। अगला है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं उमा नांदुरी। अगला है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव प्रभारी, यानी सचिव भी दे सकता है और प्रभारी भी दे सकता है, यानी इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रभारी, यानी कि पता हो हमें कि सचिव को ही प्रभारी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण वेदाला, ये वर्तमान में उसके सचिव हैं, यानी प्रभारी हैं। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नव नियुक्त उपाध्यक्ष जो अभी नियुक्त हुए हैं उपाध्यक्ष, वो कौन हैं? तो उनका नाम है नंदलाल ठाकुर। अगला है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्रिका समकालीन 1982 से शुरू हुई के अतिथि संपादक हैं डॉक्टर अवधेश
मिश्र। अब ये देखिए, इसमें कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है पत्रिका समकालीन कला। अभी शायद 2021 के क्वेश्चन में आया था। समकालीन कला पत्रिका जो है नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। और ये कब, इसका समकालीन कला पत्रिका की कब शुरुआत हुई? तो ये 1982 में इसकी शुरुआत हुई। और उसके अतिथि संपादक कौन थे? तो तीसरे नंबर पे है डॉक्टर अवधेश मिश्र। ये आपका, मुझे ये लगा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड इसमें किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। और मैं शाम तक कोशिश करूँगी, कुछ मैं पॉइंट लिख रही हूँ प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगी शाम तक, और आप उसे ज़रूर देखिए। आपको उससे फ़ायदा होगा अगले क्वेश्चन एग्ज़ाम में।